पर जब नवजात शिशु आया तो माँ की ज्यादा ममता और ज्यादा दुलार किसे मिला? उस नवजात शिशु को। ऐसा नहीं है कि माँ को अपना वो बच्चा प्यारा नहीं है। बात ये है कि माँ ये जानती है कि अभी इस बच्चे को मेरे संरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं अपने मन की बात मुझसे कह लेगा, बता लेगा, आवश्यकता होगी तो मुझसे मांग लेगा, पर जो अभी अभी संसार में जन्म लेकर के आया है ये अबोध है। इसे मेरा संरक्षण चाहिए, इसे मेरा वात्सल्य चाहिए, इसे मेरा दुलार चाहिए। इस कारण से हनुमान जी अभी अभी तुरंत प्राप्त हुए हैं रघुनाथ को। श्री सीताराम जी ने हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। किशोरी जी ने हनुमान जी को अभी जब सुंदरकांड का प्रसंग आएगा तो उस समय अजर अमर गुणनिधि सुत हो पुत्र माना है। तो अगर किशोरी जी ने अपना पुत्र मान लिया तो राम जी के भी तो पुत्र हुए। ये अभी नया नया एक ठाकुर जी के अंक में आया नवजात शिशु की तरह हनुमान जी महाराज का स्वरूप प्रस्तुत हुआ। यहाँ हनुमान जी इसको हृदय से लगाया। भगवान के जीवन की एक बड़ी अच्छी विशेषता है, भगवान के शरण में जब कोई आता है ना भैया, तो भगवान उसको पहले स्थान देते हैं। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, पर जो अभी अभी मेरे चरणों में आया कहीं वो खुद को अकेला ना महसूस करे। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, जब विभीषण जी की शरणागति हुई तो राम जी ने और किसी की बात नहीं स्वीकार करी, विभीषण जी की बात स्वीकार करी। हे लंकेश आप क्या कहते हैं बताइए, मैं क्या करूं? लक्ष्मण जी ने कहा अरे प्रभु देव देव आलसी पुकारा, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि हाथ जोड़ करके मांगते रहो, शक्ति है तो उसका उपयोग करिए। पर विभीषण जी की बात प्रभु ने मानी। हनुमान जी लेकर के गए सुग्रीव जी से मित्रता करा दी। अब सुग्रीव जी के जीवन की ओर जरा बहुत अच्छे से गंभीरता से देखें और समझें। सुग्रीव जी के जीवन में अभी बड़ी परेशानियां हैं, हम भी तो परेशान रहते हैं। भगवान मिल गए सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा मित्र अब तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, सब ठीक है, कुशल है? सुग्रीव जी ने कहा काहे का कुशल प्रभु, बाली ने राज्य छीन लिया, मैं राजा बना नहीं था, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया था। एक पौराणिक कथा कि मायावी नाम का राक्षस अपने पीछे पीछे भगाते हुए बाली को गुफा में लेकर चला गया। बाली ने एक समय दिया, अगर इतने समय तक बाहर आऊं तब तो सुग्रीव ठीक है, नहीं तो फिर तुम समझ जाना मेरी मृत्यु हो गई। एक दिन खून की धारा बहने लगी गुफा के बाहर। सुग्रीव को लगा कि लगता है मायावी ने मेरे भैया को मार दिया। बड़ा सा एक शिला, बड़ी सी शिला गुफा के द्वार पर सुग्रीव जी ने लगाई, द्वार बंद कर दिया और वहां से किष्किंधा आ गए। सबको बताया कि बाली नहीं रहे। अब मंत्रिमंडल ने सुग्रीव जी से कहा तो आप राजा बन जाओ। सुग्रीव जी बन गए राजा। कुछ दिन बाद बाली आया। बाली ने आकर जब राजा बने देखा, बाली ने कहा जानकर राजा बनने के लोभ में तूने ये द्वार भी बंद कर दिया ताकि मैं भीतर ही मर जाऊं। अब उस समय का ये बैर है। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं राजा बना नहीं था, मुझे जबरदस्ती राजा बनाया गया था। अच्छा, सुग्रीव जी कह रहे हम बनना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती बनाया गया। क्या ऐसा संभव लगता है कि जबरदस्ती राजा बना दिया गया हो? भरत जी का अगर चरित्र हम सुने तो भरत जी से किसने नहीं कहा कि आप राजा बन जाइए। गुरुदेव ने कहा भरत जी राजा बन जाओ, प्रजावासियों ने कहा राजा बन जाइए, सुमंत जी कह रहे राजा बन जाइए, कौशल्या मैया कह रही हैं राजा बन जाइए। इन सब के कहने के बाद भी क्या भरत जी राजा बने? नहीं बने। जबरदस्ती की अगर बात कही जाए तो क्या भरत जी के ऊपर नहीं बरबस किया गया था उन्हें कि आप राजा बनो? पिता के वचन तक की बात की गई। गुरुदेव यहाँ तक कह रहे हैं एक वचन का पालन आपके भैया कर रहे, एक वचन का पालन करके आप भी धर्म का निर्वहन करिए। भरत जी ने क्या कहा? नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि मेरे भैया का जो अधिकार है वो मैं भैया को सौंप कर रहूंगा, मैं नहीं राजा बनूंगा। देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए।
भरत जी नहीं बने राजा। जबरदस्ती किसी का धन छीन करके उसे रंक तो बनाया जा सकता है, पर अगर लेने वाला ना चाहता हो तो जबरदस्ती धन देकर उसे राजा नहीं बनाया जा सकता है। जब तक मन के किसी कोने में प्राप्त करने की चाह ना हो तब तक वो वस्तु आप उसे नहीं दे सकते हैं। एक 6 महीने 4 महीने के बच्चे पर माँ का जबरदस्ती बल नहीं चलता है। अगर बच्चा मुंह बंद कर ले कि दूध नहीं पीना है तो उसको नहीं पिला सकती है मैया, पिला लेती है क्या? जबरदस्ती मुंह में ठूसती है तो वो उल्टी कर देगा, पर अगर नहीं पीना है तो नहीं पिएगा। तो क्या ये संभव है कि जबरदस्ती राजा बनाया? ठाकुर जी सुन रहे, अच्छा फिर क्या हुआ? अरे मेरी पत्नी भी रख ली। ठाकुर जी ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, अब बाली ये कहीं बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नौब रही प्राण। सुग्रीव मित्र एक बाण से बाली का वध करूंगा, शंकर और ब्रह्मा जी के भी शरण में चला जाए, अब बाली तो बचेगा नहीं। ये कहा ठाकुर जी ने वचन दिया तो मतलब अब वो तो होना ही होना है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान अगर आकर आपके बगल बैठे और कह दे अब चिंता मत करना मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी आप चिंता करेंगे क्या? अब बोलो, करेंगे चिंता? यहाँ तो भगवान के चौखट पे ही अगर चला जाए आदमी तो इतना विश्वास बढ़ जाता है कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और यहाँ तो साक्षात भगवान बगल में बैठे हैं सुग्रीव जी के, कह रहे मत चिंता करो हम हैं ना। सुग्रीव जी कह रहे हैं अरे आप अभी बाली को जानते नहीं। मतलब अरे प्रभु बाली महाबल अति रणधीरा, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया मित्र बनाया, इसको आप ही पे शंका है, अब क्या करेंगे सरकार? तो ठाकुर जी ने परीक्षा दी, किसको दी? तो सुग्रीव को। दुनिया भगवान को परीक्षा देती है, भगवान ने सुग्रीव के सामने परीक्षा दी। अब सुग्रीव को यकीन हो गया कि ये बहुत बलशाली है। ठाकुर जी ने कहा मित्र क्या लगता है मैं बाली का वध कर दूंगा? कुछ नजर आया? अरे प्रभु अब बाली का वध हो जाएगा, ये बात जब पक्की हो गई तो अब सुग्रीव जी के आप स्वभाव का दर्शन करिए। सुग्रीव जी के स्वभाव को जीवात्मा के स्वभाव से मिलता जुलता प्रसंग बताया गया। जैसे हम लोगों का स्वभाव होता है ना प्रायः, वैसा स्वभाव है। जब तक सुग्रीव जी को शंका थी कि ये बाली को नहीं मार सकेंगे क्योंकि वो बहुत बलशाली है, तब तक सुग्रीव जी चाहते थे कि ये बाली का वध कर दें। जब सुग्रीव जी को बात पक्की हो गई कि ये बाली का वध कर देंगे तो अब सुग्रीव जी के वचन क्या है, मानस में दर्शन करिए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बध भई न भय परती। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बध भई भय परती। बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा। मिलिउ राम तुम समन विषादा, मिलिउ राम तुम समन विषादा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजि भजन करहु दिन राति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई। सब परिहरिय करब सेवकाई। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। सुग्रीव जी का प्रेम भगवान के चरणों में और बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब बल देखा तब बढ़ा कि अब ये काम करेंगे। जैसे हम होते हैं ना, भगवान के सामने जाएं और कई बार लोग मनौती मानते हैं और अगर वो होना होता है, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी आपके लड्डू के लालच में मनौती पूरी करते हैं, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। दुनिया को घूस देते देते भगवानों को घूस देना शुरू कर दिया। 2.5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हाँ भगवान ने लड्डू तो कभी खाए ना होंगे।
लड्डू आप ही दोगे तब भगवान को मिलेगा, नहीं कहाँ लड्डू मिलेगा, वो भी इतना कीमती लड्डू जिसके पीछे 1 लाख की मनौती है। 200 रुपया के लड्डू में 2 लाख का काम भगवान से करा ले। फिर आदमी कहता है हम कहाँ, हम तो भजन करते, इसी को कपट कहते हैं, इसी का नाम कपट है। जब हमें लगता है ना भगवान ने एक जो हमने कहा था वो पूरा हो गया, जबकि वो होना होता है इसीलिए होता है, तो अब हम भगवान की पूजा और तेज से करते हैं। पर उसके पीछे भी अब भावना कैसी है। सुग्रीव जी ने जब बल देखा, प्रेम बढ़ा, ठाकुर जी ने कहा यकीन हो गया ना हम वध कर देंगे। बोला अरे पक्का, इतना बल सरकार। तो राम जी ने कहा तो जाओ। सुग्रीव जी ने कहा कहाँ? बोला अपने शत्रु बाली को बुलाओ। सुग्रीव जी ने कहा कौन शत्रु? अरे तुम्हारा भाई शत्रु। अरे नहीं प्रभु, बाली कहाँ से शत्रु हो गया? बाली शत्रु नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ले जय हो सरकारी, तो पलट गए अपनी बतिये से। जब से आप भेटाए थे तब से यही कह रहे थे बाली ये परेशानी दे रहा, बाली ने ये किया, बाली ने वो किया, बाली ने ऐसा किया। अब जब आपने मारने का प्रण लिया, अब ये कह रहे हैं बाली शत्रु है। नहीं, अब क्या करेंगे आप? राम जी ने कहा बाली शत्रु नहीं। बोला नहीं तो बाली क्या है? बोला बाली शत्रु नहीं सरकार, बाली हमार हितैषी है। बाली परम हित, परम हितैषी है मेरा बाली। राम जी ने कहा अभी 2 मिनट पहले तो शत्रु था, हितैषी कब बना? बोला अभी अभी। कैसे बन गया? सुग्रीव जी ने कहा रे प्रभु, बाली के कारण ही तो आप हमें मिले हैं, इसीलिए बाली शत्रु नहीं है, बाली हितैषी है। राम जी ने कहा तो भैया सुग्रीव ये बताओ कि हमको क्या करना है, हम क्या करें, आप हमें ये बताओ। सुग्रीव जी ने कहा क्या करें? कृपा करो। राम जी ने कृपा? कैसी कृपा? किस पर कृपा? बोला हम पर कृपा। राम जी ने कहा कृपा तो है ही। बोला नहीं नहीं और कृपा करिए। राम जी ने कहा कृपा लेकर क्या करोगे? बोला क्या करेंगे? अरे ऐसी कृपा कर दो सरकार की सब छोड़ छाड़ के अब आपका खाली भजन करें। क्या करें? भजन। कैसे भजन करें? तो सब तजी भजन करूं दिन राती, सब छोड़ छाड़ के आपका भजन करूं, ऐसी कृपा करो। ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया जरा अपने मित्र से पूछिए क्या क्या छोड़ेंगे भजन करने के लिए। तो सुग्रीव जी ने कहा क्या? अरे प्रभु सुख संपत्ति परिवार बड़ाई और ये सब परिहर्य करब सेवका। आपका भजन करने के लिए, आपकी सेवा के लिए सुख छोड़ूंगा, संपत्ति छोड़ूंगा, परिवार छोड़ूंगा, मान बड़ाई छोड़ूंगा। प्रभु ये सब छोड़ छाड़ के बस अब आपका भजन करूं और आपकी सेवा करूं, ऐसी कृपा कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार एक बार हमरे कहने पे अपने मित्र से एक बात और पूछिए। राम जी ने कहा क्या? बोला अपने मित्र से जरा ये पूछिए कि ये जितनी चीजें छोड़ने के लिए उत्सुक हैं इसमें से एक चीज इनके लगे है का? आप बताओ। सुग्रीव जी कह रहे सुख छोड़ूंगा, संपत्ति छोड़ूंगा, परिवार छोड़ूंगा, बड़ाई छोड़ूंगा। अब इसमें से कौन सी चीज सुग्रीव जी के पास अभी है? जरा बताइए गौर करके। सुख है क्या? सुख होते तो क्या रो रो के राम जी से कहते वाली ने ये परेशान किया, वो परेशान किया। संपत्ति है क्या? संपत्ति की ही तो मारामारी है। परिवार है क्या? अरे परिवार का भी तो जो छीना है वो बताए ना ठाकुर जी से। बड़ाई, मान सम्मान, बड़ाई, अगर प्रतिष्ठा प्राप्त होती सुग्रीव जी को तो क्यों मन में ऐसी हीन भावना आती? तो सुग्रीव जी के पास है कुछ नहीं, पर छोड़ना सब चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा ये तो सुग्रीव जी को वैराग्य हो गया। लक्ष्मण भैया ने कहा हाँ सरकार वैराग्य तो हुआ है, पर झटके वाला वैराग्य है, ऐसे चढ़ा और ऐसे सर्र से नीचे आएगा। वैराग्य, वैराग्य समझते हैं? कभी कभी आदमी के मन में सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाने की इच्छा हो जाती है, होती है ना कभी कभी। कब होती है? जब घरवा वाले एकदम कलह मचा देते तब मन करता है हे भगवान उसड़ी पुसड़ी सब छोड़ के भाग जाए कहीं। और कहाँ भागोगे? इहो सोच लो, भाग के कहाँ जाओगे? जितना तेज आप उसड़ी छोड़ के भागेंगे उससे तेज उसड़ी आपके पीछे भागेगी। कहाँ भागेंगे? अब सोचोगे जंगल चले जाएंगे तो जंगल में भी, अरे आपने बाहर से तो उसड़ी छोड़ दिया, अगर भीतर उसड़ी बैठी है तो जंगल में भी आपको चित्रकूट के जंगल में उसड़ी तैयार हो जाएगी।
कहीं नहीं भाग पाएंगे। और भागने से कौन सा भजन होता है भैया, हमें बताइए जरा। और भागता भी आदमी क्यों है? काम धाम ना करना पड़े, झंझट झमेला ना रहे, तो उससे बढ़िया भाग जाओ। जब व्यक्ति कर्महीन बन करके भजन करने की बात करता है तो ऐसा ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि कर्म त्याग करके कर्महीन हो जाओ और तब आके केवल भजन करने की बात करो। जीवन में ठाकुर जी ने जो दायित्व दिए हैं उस दायित्व की पूर्ति करके तब आप लीजिए वैराग्य। किसने रोका है? वैराग्य भैया अपने आप हो जाने की प्रक्रिया है। आदमी कहता है साधु बन जाएंगे, नहीं, साधु बनने से ज्यादा साधु होने की प्रक्रिया का नाम है। विभीषण जी ने वैराग्य दीक्षा नहीं ली है कहीं जाके, और रघुनाथ जी ने बार बार कहा है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे और धरो देह नहीं आन निहोरे। वैराग्य आदमी को 2 बार चढ़ता है। ज्ञान, जैसे अभी कथा सुनने बैठे हो ना सब लोग, अब इतनी देर सब आदमी अपने में एक एक कथावाचक है, आप यकीन करो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान है कि ऐसा लगेगा कि यहाँ से जाने के बाद जिंदगी में कोई गलती कभी होगी ही नहीं। कथा सुनते तक, कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत, और यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवंत। एक बार व्यक्ति का वैराग्य जगता है, कब? कथा सुनते समय जगता है ना। अब यहाँ बैठने के बाद लगता है कि राम के नाम से सच्चा कुछ नहीं और भगवान के नाम जैसा साथी संसार में कोई नहीं। अगर कुछ साथ में जाएगा तो अच्छे कर्म जाएंगे। ये बात अभी सबको समझ आ रही है, लेकिन जैसे कथा विश्राम हुई और सब के चप्पल जूते पैर में प्रवेश किए, जितना वैराग्य था यह छूट जाएगा। पंडाल में आदमी ना कई बार होता है ना, जब खड़ा होता है तो अक्सर कपड़े झाड़ता है, धूल मिट्टी, तो कपड़े के साथ वो कथवो यहीं झाड़ के चला जाता है। क्या करने संग ले जाए। दूसरी बार ज्ञान कब जगता है? तो स्मशान घाट में किसी मुर्दे को जब कोई जलते हुए देखता है ना, तो उस समय 2-4 लोगों का ज्ञान बहुत तेज जलता है। इधर मुर्दा जल रहा है, घाट पे बैठे हैं 4 आदमी, अब चारों लोग आपस में बतिया रहे हैं, भाई साहब जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो बगल वाले भाई साहब भी कहते, बात तो तुम सही कहते हो, कोई ठिकाना है। कल बगल में चाय पी हमारे, आपको बताएं हम, कल हमारे साथ शाम की चाय पी है, अच्छा खासा बात किया, चीत किया, घर वाले बता रहे हैं भर पेट भोजन किए हैं, सोए हैं, ना कोई दुख ना दर्द, सुबह खबर आ रही नहीं रहे। इतना बड़ा अनर्थ। सोचो आज ये जल रहे हैं, कल हम भी जलेंगे। और जिंदगी में कोई लेके आया है भैया कुछ? इतना बढ़िया ये सब के सब ज्ञानी अभी बगल में बैठे हैं, इनके बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और यही घाट पे बैठे लोग जब घर पे आएंगे, अब पूछो इनसे कि साथ में कुछ जाएगा? अब कहेंगे नहीं जाएगा, तो का सब छोड़ के चले जाएं? रखना तो पड़ेगा ना, कैसे छोड़ के चले जाएं? छोड़ना कुछ नहीं है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमारी कथा से गलत फहमी लेके मत जाना। हमने आज तक किसी कथा में नहीं कहा है कि मोह छोड़ो, माया छोड़ो, ये छोड़ो, फलाना छोड़ो, इसको छोड़ो। अरे छोड़ने से किसकी छूटती है? छोड़ने वाले अगर जबरदस्ती यत्न करेंगे तो कदापि ये चीजें नहीं छूटेंगी। एक काम करिए, जो छूट गया है उसको पकड़ लीजिए और बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। छूटा कौन है? तो भगवान। भगवान को पकड़ ले, बाकी क्या होगा? भगवान को एक बार पकड़ लिया तो भगवान का भी ये ठेका है कि वो हमारे भीतर क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। अगर ठाकुर जी को मन में बसा लीजिए, अब ये ठाकुर जी की जिम्मेदारी है। अगर वो निर्मल मन पसंद करते हैं तो मन को निर्मल बनाना उनका काम है। एक दिन हंसा अकेले उड़ जाए रे, 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 अकेले उड़ जाए रे, अकेले उड़ जाए रे,
छोड़ सगे साथी संबंधी, छोड़ सके साथी संबंधी, छोड़ सगे साथी संबंधी, छोड़ सके साथी संबंधी, दूर गगन विच, दूर गगन विच डेरा बनाए रे, दूर गगन विच डेरा बनाई रे, एक दिन हंसाया अकेले उड़ी जाए रे, दिन हंसा अकेले उड़ी जाए रे, एक दिन हंसा। हाड़ जले ज्यों सूखी लकड़ी, 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 घास की जैसे, घास की जैसे केश जल जाए रे, घास की जैसे केश जल जाए रे, एक दिन हंसाया अकेले उड़ी जाए रे, एक दिन हंसा अकेले उड़ी जाए रे, एक दिन हंसा। पिया द्वार तक रोवे बिलखे, प्रिया द्वार तक रोवे बिलखे, पिया द्वार तक रोवे बिलखे, प्रिया द्वार तक रोवे बिलखे, साथी बस मरे घट तक जाए रे, साथी बस मर घट तक जाए रे, एक दिन हंसाया अकेले उड़ जाए रे, एक दिन हंसा अकेले उड़ी जाए रे, जो बेटा प्राणन प्रिय लागे, प्राण प्रिय लागे, जो बेटा प्राणन प्रिय
जो समय है जीवन में सुख संसाधनों का उपभोग करना बुरी बात नहीं है, करिए, पर ये भी याद रखना है कि जिसने जीवन में ये सुख समृद्धि प्रदान की है उस भगवान को भी भूलना नहीं है। सुग्रीव जी कह रहे हैं सब छोड़कर आपका भजन करो। राम जी ने मन ही मन मुस्कुरा के कहा मित्र पहले सब मिल तो जाने दो, सब मिल जाए उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें छूटती हैं और कितना भजन होता है। तो प्रभु ने कहा बाली को ललकारो। सुग्रीव जी ने ललकारा, बाली आए युद्ध के लिए। अब बाली ने सुग्रीव जी की ओर देखा, लगे प्रहार करने, प्रभु ने बाण नहीं छोड़ा। सुग्रीव ने भाग कर आकर भगवान से कहा प्रभु अभी तो मेरी मृत्यु हो जाती, आपने क्यों नहीं मारा? ठाकुर जी ने कहा दोनों भाई एक रूप के हो तो मैंने बाण नहीं चलाया। प्रभु ने अपने गले की माला दी, बोला फिर जाओ युद्ध करने। सुग्रीव जी गए युद्ध करने। इस बार बाली आ रहे थे तो तारा ने रोका, पर बाली ने कहा जो कदाची मोहि मारी हैं तो पुनि हो बसना, जाने दो। जब आए बाली तो अब युद्ध आरंभ हुआ तो प्रभु ने बाली पर बाण छोड़ा। बाण लगते ही बाली धराशायी होकर गिर गए और ज्यों गिरे मन ही मन तो प्रभु के चरणों में अति प्रेम है, पर मुख में वचन कठोर लिए हुए हैं बाली। और भगवान की ओर देख करके बाली ने कहा, भगवान अगर किसी से प्रश्न पूछे तो बात समझ में आती है। आज बाली ने भगवान से प्रश्न पूछा, अरे धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, पर मारे हो मोही व्याधि की नाई। अरे सुना है आप तो धर्म का पालन करने के लिए आए हैं, मुझे व्याध की तरह छुप करके मारना ये आपका कौन सा धर्म है प्रभु? ठाकुर जी ने कहा जैसा तुम्हारा व्यवहार है, जो व्यक्ति जिस चीज का अधिकारी हो, जिस स्वभाव का अधिकारी हो, हम उसे वही स्वभाव प्रदान करते हैं। जो प्रेम का अधिकारी है प्रेम देते हैं, जो बैर का अधिकारी है उसे प्रेम देते हैं, बैर देते हैं। तुम्हारे साथ जो व्यवहार होना चाहिए, अधर्म करने वाले का जो होना चाहिए, हे बाली मैंने तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया जो एक अधर्मी एक पापी के साथ होना चाहिए। तो बाली ने दोबारा एक प्रश्न रखा। बाली ने कहा ठीक है चलो मान लिया मैं पापी था, पर अब एक बात बताइए, मैं जैसा भी था जो भी था मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बाली की राम जी से तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, बाली ने अभी तक राम जी का कोई अपराध नहीं किया है क्या? अगर कथा में भी देखो तो जो बैर है अपने भाई सुग्रीव से है। और यही बात बाली ने कहा, मैं वैरी सुग्रीव पियारा और अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी जो दुश्मनी थी, बैर था, मेरे भाई से था, हम दोनों भाई भाई के बीच की बात थी, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, मैं अच्छे से जानता हूँ। जो भी मेरा द्रोह था मेरा सुग्रीव के साथ था, आपने मुझे क्यों मारा? मैं आपका बैरी कैसे हुआ? सुग्रीव आपका प्यारा कैसे बन गया? तो राम जी ने कहा, अरे मूर्ख, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुट सुनु सठ कन्या सम ये चारी। मूर्ख, भाई की पत्नी पर को दृष्टि डालता है, इतना बड़ा पाप। जिसके साथ पुत्रीवत व्यवहार होना चाहिए तूने उसके ऊपर को दृष्टि डाली, मैंने इस अपराध का तुम्हें दंड दिया। बाली ने फिर राम जी की बात काट दी। बाली ने कहा, सरकार सुनिए, ये जो आप धर्म का मापदंड हमें बता रहे हैं ना, ये धर्म के मापदंड मनुष्यों के लिए बनाए गए। मैं वानर हूं, मेरे लिए थोड़ी ना ये नियम बने हैं, हम तो वानर जाति से हैं। तो सरकार आपने मुझे क्यों मारा, अब ये बताओ। तो अब राम जी ने फिर उत्तर दिया, मूर्ख, तुम्हें पता था कि सुग्रीव मेरी शरण में है और मेरी जो शरण में आ चुका है तब भी तुम उससे बैर ठान कर बैठे हो, मैंने इस बात का तुम्हें दंड दिया। तो अब बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन चले न चातुरी मोरी। अब बाली ने कहा, प्रभु आप हो स्वामी हो, आप, मैं जैसा भी हूं सेवक हूं, और स्वामी के आगे सेवक की चतुराई चलने वाली। बाली को लग रहा था अपने किसी बात में तो ठाकुर जी को उलझा लूंगा, और अंत में बाली ने कहा, आपको नहीं मैं उलझा सकता, मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चलेगी। पर हाँ प्रभु, एक चीज मैं जरूर कहूंगा जहां पर आप जरूर फंसेंगे मेरी बात में। बाली ने क्या कहा,
सुन रहा हूँ इतनी देर से, बार बार कह रहे हो बाली तू पापी है, बाली तुमने पाप किया है, बाली तुमने अधर्म किया है, तुम पापी हो, पतित हो। अरे सरकार, हमने तो यही सुना है और आप ही के मुख से सुना है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। आप ही तो कहते हो कोई एक बार मेरे सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं 1 घंटे से आपके सामने पड़ा हूं, मैं अभी भी पापी हूं। प्रभु अज हूं मैं पापी, अंत काल गति तोरी। जिसके मुख में अंत समय में राम का नाम आ जाए उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। मेरे आगे साक्षात प्रभु आप राम खड़े हो, क्या मेरे पाप अभी तक बाकी हैं? क्या मैं अभी पापी हूं? इतना जब सुना ना तो रघुनाथ जी मुस्कुरा दी और बाली से कहा प्राण रखो, मैं कहता हूं अचल करहूं तन राखव प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ। बाली ने कहा ये नहीं चाहिए, अब हम सुग्रीव नहीं है। मतलब अरे प्रभु, आपने जब मुझे मारने का संकल्प ले लिया था फिर भी सुग्रीव अपने वचनों से एक बार पीछे हट गए। सुग्रीव ने क्या कहा कि बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली मेरा हितैषी है, उसे मारने की जरूरत नहीं है। अर्थात आपके द्वारा जो वचन लिया गया था सुग्रीव को उसकी चिंता नहीं थी कि प्रभु ने संकल्प लिया है मुझे मारने का, यानी बाली को मारने का। पर प्रभु मैं आपका वचन नहीं कटने दूंगा। अगर आपने कहा है कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कहीं बान, तो प्रभु आपके वचन को सिद्ध करने के लिए आज मैं मरूंगा तो जरूर। आपके वचन नहीं मिथ्या होने दे सकता। मैंने जिंदगी भर जो अपराध किया वो ठीक। राम जी ने कहा तो जो तुम्हारी आखिरी इच्छा हो वो बता दो, जो मांगोगे दे दूंगा बाली। बाली ने कहा अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी बात सुनो। राम जी ने कहा क्या? बाली ने कहा सरकार, इतनी देर से जब से आपके सामने पड़ा हो ना मैं, तब से आप मेरी ओर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी निगाह करके देख रहे हो। अरे सरकार, अब तो मरने वाला हूं कुछ क्षणों में, मरने वाले की तो आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना। राम जी ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? बाली ने कहा सिर्फ एक इच्छा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगो, जेहि जोनि जन्मो कर्म वश तह राम पद अनुराग। जिहि जोनि जन्महु कर्म वश तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु एक बार, अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगो, जेहि जोने जन्मो कर्म वश तह राम पद अनुरागहु। बाली ने कहा प्रभु मरने से पहले सिर्फ एक इच्छा, एक बार करुणा भरी निगाह से मेरी ओर देख लो। मैंने अपराध किए हैं, मैं अधर्मी भी हूँ, मैं पतित भी हूँ,
पर मैं एक बात अब जीवन के अंतिम क्षणों में कहूँ रघुनाथ, जैसे अपने प्रियजनों को आप करुणा भरी निगाह से देखते हो ना नाथ, एक बार वैसे मेरी ओर देख लो। राम जी मुस्कुरा कर देखने लगे। बाली मांगो क्या मांगते हो। बाली से जब प्रभु ने कहा जो मांगो, जो योनि मांगो, जो तुम चाहो वो तुम्हें प्रदान करूं, बाली ने कहा नहीं प्रभु, अपना मुंह मांगा नहीं चाहिए। जेहि जोनि जन्मो कर्मवश, तहाँ राम पद अनुराग। मैं क्या बनूंगा अगले जन्म में ये मैं नहीं तय करूंगा, और मुझे आपसे ऐसा कोई वरदान भी नहीं चाहिए कि मुझे मनुष्य ही बनाना या मुझे ये ही बनाना। प्रभु मुझे कोई भी योनि में, किसी भी योनि में भेजने से पहले मेरे कर्म की डायरी खोल लेना, और उस कर्म का हिसाब किताब लगाने के बाद जो बनने लायक मैंने कर्म अपने जीवन में किया हो, आप वही योनि मुझे प्रदान करना। पर नाथ चाहे एक छोटी सी चींटी तक बनूं, प्रार्थना इतनी है कि उस योनि में भी मैं आपका भजन कर सकूं। मेरे मन में ये भाव देकर मुझे संसार में भेजना। योनि कौन सी है मुझे इससे मतलब नहीं है, पर उस योनि में भाव कैसा चाहिए तो मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। मैंने जीवन भर आपके लिए कुछ नहीं किया, ना कर पाया, और अब मेरे जीवन का अंतिम पल है। पर प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद भी मेरा ही अंश है। अगर ये आपके चरणों से लग गया तो मुझे लगेगा कि बाली ने ही आपकी सेवा कर दी। उस सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा। भक्त ये नहीं कहता कि हमें मरने के पहले ये चाहिए वो चाहिए, मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, वो ख्वाहिश मरने से पहले पूरी कर देना। भक्त की केवल एक कामना होती है, जब मृत्यु आए तो जुबान पे आपका नाम हो और नेत्रों में आपकी छवि हो। जीवन भर भले आपको देखे बिना गुजर गया, पर मौत ऐसी नहीं चाहिए। दशरथ जी के जब प्राण छूटे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जन्म मरण फल दशरथ पावा। भरत जी आपके पिता की मृत्यु सोचने योग्य नहीं है। व्यक्ति तो केवल जीने का फल भी नहीं प्राप्त कर पाता, आपके पिता ने तो मृत्यु का भी फल प्राप्त कर लिया। जियत राम विधु बदन निहारा, और राम बिरह करी मरण संवारा। एक बार मेरे साथ सब मिलकर हृदय से सारी चीजों को भूलकर भजन की तरह नहीं, अपने मन के एक भाव को ठाकुर जी के चरणों में रखकर कहिए। कहते भैया दिन भर में एक बार माँ शारदा जेहवा पर बैठती है, एक बार बैठती है, तो ना जाने कौन सा वो पल आ जाए कि मैया सरस्वती की कृपा हो जाए और हमारी जो मुख की बात है वो भगवान के चरणों में पहुंच जाए। एक बार सब मेरे साथ कहना, प्रभु जीवन का जो अंतिम पल है वो मुझे कैसा चाहिए। हो मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो,
दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तो सरयू का किनारा हो, जम्मू का किनारा हो। निर्मल जलधारा हो। निर्मल जलधारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। हाँ, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। बाली ने कहा, प्रभु यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहे बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। आप अपना दास बना लो अंगद को। माता पिता की जितनी जिम्मेदारी अपने बच्चे को दुकान मकान संभालने की शिक्षा देने की है, उतनी ही जिम्मेदारी अपने बच्चे को भगवान का भक्त बनाने की भी होनी चाहिए। हमारे जाने के बाद ऐसा ना हो कि हमारी तुलसी मैया में कोई जल डालने वाला ना हो, हमारे मंदिर में कोई दिया जलाने वाला ना हो, हमारे ग्रंथ को कोई खोलकर पढ़ने वाला ना हो। विरासत में दुकान मकान देकर चले जाएंगे, पर अगर धर्म की विरासत नहीं दे पाए ना, तो सारी विरासत जो बनी बनाई है ये भी किसी के साथ आज तक ना गई है ना ही जा सकेगी। वो विरासत दीजिए जो जीवन पर्यंत रहे। बाली ने देह त्याग किया, तदोपरांत सुग्रीव का राज तिलक हो गया। सुग्रीव जी जब किष्किंधा के राजा बने, सुग्रीव जी भूल गए भगवान को। 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पे रघुनाथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ठाकुर जी ने एक दिन लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी। सुग्रीव भी मुझे भूल गया भैया। कई बार हम कहते हैं भगवान लगता है हमें भूल गए, आज भगवान कह रहे लग रहा है सुग्रीव मुझे भूल गया। सुग्रीव जी 4 महीने तक भगवान से न तो मिलने आए, न भगवान की सुधि ली। राजपाट के सुख में ऐसे भूल गए भगवान का काम करना। जब तक राज्य नहीं मिला था तब सुग्रीव जी कह रहे थे कि सब परिहर्य करब सेवकाई, सब छोड़ के आपका भजन करूं, ऐसी कृपा करो। और जब सब मिल गया तो अब सुग्रीव जी भगवान को ही छोड़ बैठे। ठाकुर जी ने कहा, लक्ष्मण लगता है सुग्रीव भूल गए हैं, जिस बाण से बाली का वध किया था वो बाण अभी भी मेरे तरकश में है। लगता है भूल गए हैं सुग्रीव। लक्ष्मण जी ने प्रभु के धनुष बाण प्रभु के कर कमल में लाकर रख दिए। सरकार मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था, आपने ही विलंब कर दिया, जाइए। ठाकुर जी का कैसा सुंदर स्वभाव। ठाकुर जी ने जैसे देखा लक्ष्मण ने तो हाथ में धनुष बाण दे दिया। राघव जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं आज मारूंगा, ते ही सर हतऊं मूढ़ कहाँ काली।
मैंने कल की बात करी थी, मैंने आज नहीं कहा है। ये स्वभाव केवल राम जी का हो सकता है। ऐसो को उदार जग माहे, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। सुग्रीव जी का अपराध आज स्मरण में आ रहा है, पर दंड कब देंगे? भगवान तो कह रहे कल मारूंगा, आज नहीं मारूंगा। हमें अगर किसी की गलती नजर आती है तो तत्काल दंड देने का मन करता है कि कल परसों का मुहूर्त निकालते हैं, तुरंत निर्णय हो। और राम जी कह रहे कल। लक्ष्मण जी ने कहा आपके अंदर इतना है प्रभु, हमारे अंदर अब नहीं है कोई भी अब इतना धीरज, हम जा रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण मारना मत, डरा के ले आना। मार्ग से थोड़ा सा भटक गए, पर जैसे हैं सुग्रीव मेरे मित्र हैं, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी पहुंचे, ज्यों सुग्रीव जी को भय दिखाया, सुग्रीव जी कांपते आए। अब नहीं विलंब किया, प्रभु क्षमा में भूल गया। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु आपकी ही तो माया इतनी प्रबल है कि आपकी माया ने मुझे आपकी सुधि विसरा दी। तत्काल अब वानर ऋक्ष की सेना एकत्र हुई, सबको अलग अलग दिशा में भेज दिया। अब दक्षिण दिशा में जाना है तो किसे भेजें? सुग्रीव जी ने कहा इस दिशा की ओर हनुमान जी जाएंगे, जामवंत जी, अंगद जी आप, नल, नील, द्विविद, मयंद, सठ, निसठ, गव, गवाक्ष, ये जितने आप मुख्य मुख्य वानर गणों की श्रेणी है, आप सभी लोग दक्षिण दिशा की ओर जाइए और माँ का पता लगाइए। ये भूख प्यास से व्याकुल हुए, स्वयं प्रभा की गुफा में पहुंचे। स्वयं प्रभा ने तब बल से समुद्र सागर के तट पर खड़ा कर दिया। अथाह जल देखकर बानर सोचे अरे यहाँ कहाँ माँ मिलेगी, आगे अगर 10 कदम भी बढ़े तो समुद्र की लहर में डूबकर मर जाएंगे, वापस चलो। अंगद जी ने कहा सुग्रीव जी ने बोला है अगर वापस आओगे तो प्राण दंड मिलेगा। अब आगे जाने पर भी मृत्यु है, पीछे जाने पर भी मृत्यु है, क्या करें? अंगद जी ने कहा यहीं भूखे प्यासे बैठे रहो, वैसे ही मृत्यु आ जाएगी। तब तक संपाति ने सुना। संपाति ने कहा अरे मृत्यु आ जाएगी नहीं, मृत्यु आ गई। इतने बानर हैं, आज तो खा लूंगा सबको, महीनों की भूख मिट जाएगी। संपाति ने जैसे सुना, कहा बांडों ने कहा क्या फर्क है गिद्ध गिद्ध में भी, एक गीध ये हैं और एक गीधराज जटायु थे। उन्होंने राम जी के काम के लिए प्राण दे दिए और ये हम राम काम में आए लोगों के प्राण ले रहे हैं। गिद्धराज का नाम सुनते ही, जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा उसको क्या हुआ? अनुज था मेरा, कहाँ है? खबर लगी कि प्रभु के कार्य के लिए जटायु जी ने प्राण त्याग दिए। संपाति ने कहा हे वानरों भय मत मानो, मैं कुछ हानि नहीं करूंगा, बस सागर के तट तक मुझे पहुंचा दो, मुझे अपने जटायु को तर्पण देना है। और तर्पण देने के उपरांत जटायु जी ने कहा देखो एक कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं देखूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न करते कछुक सहाय। यहाँ से मैं देख कर बता सकता हूँ समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। जैसे इतनी बात कही संपाति के नवीन पंख उदित हो गए, लगे पंख फुलाकर आनंद में झूमने। संपाति जी, वानरों ने कहा देखिए अब आपका कार्य हो गया, अब आप हमारी और मदद करिए। तब तक संपाति ने कहा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? संपाति ने कहा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? अब मैं वृद्ध हो गया। संपाति जी कह रहे हैं बुढ़ापे में भक्ति का पता लगाना संभव, जल्दी कहिए, नहीं है। बुढ़ापे में जो भक्ति की खोज की यात्रा में निकलता है भैया, तो जब जीवन की यात्रा ही अब समाप्त होने की कगार पर है, तब भक्ति के खोज की यात्रा शुरू कैसे होगी? मुझे ये समझाइए। भक्ति की खोज कब की जाए? तो जवानी में तो कर ही लो, अगर बचपन में ना हो पाए तो जवानी में तो भक्ति की खोज हो जानी चाहिए ना। हम प्रायः कहते हैं जिसका भजन बचपन में नहीं शुरू हुआ उसका भजन 55 में होने वाला नहीं है, नहीं है। बचपन में हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो जवानी में तो हो ही जाना चाहिए। बुढ़ापा आने पर अगर संपाति नहीं भक्ति तक पहुंच पा रहे हैं तो हम आप कहां से पहुंच जाएंगे? इसके बाद जामवंत जी भी अभी यही बात कहेंगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं खुद समुद्र पार करके मैया का पता लगा लेता।
अर्थात बुढ़ापा जो है ये भक्ति की खोज करने का समय नहीं है, भक्ति में डूब जाने का समय होता है। इस समय खोजने निकलेंगे तो क्या ही प्राप्त हो सकेगा। 90 साल की उम्र में सोचो अब हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, अब तो भैया मरघट की यात्रा का समय आ गया, तो 4 धाम की यात्रा कहाँ से कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। कैसी अजीब कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। अंतिम समय में आदमी को होश आता है, अरे हमने तो भजन नहीं किया, पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरी समय में आदमी कहता है अब हम भजन करेंगे। भजन करेंगे क्या करेंगे? बोला राम राम करेंगे। अब मुहवा में को दांत ही ना है तो कहाँ से अब राम राम करोगे? राम बोलोगे तो आम निकलेगा, कहाँ से राम राम करेंगे? बोलोगे बुढ़ापे में अब हम माला जपेंगे, कहाँ से जपेंगे? पहले अपने दवाई का ढक्कन खोल ले, हाथ कांपेंगे, वो भी मुमकिन नहीं है। अब हम तीर्थ जाएंगे, अपने घर से अपने अस्पताल का रास्ता ही अकेले तय कर लो, बहुत बड़ी बात है। बिस्तर से बाथरूम जाया नहीं जा रहा है और घर से आप जाओगे, आप मंदिर और तीर्थ जाओगे। शरीर है भैया, हमेशा एक बराबर संबल लेकर नहीं रहता है, इसका भी एक समय है। तो जब तक ये ठीक है तब तक भजन कर लीजिए। जिस दिन ये बिगड़ गया तो मन लाख सुधर जाए पर इसका काम फिर बनने वाला नहीं है। युवानी में करिए, युवानी में न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, ना राजा रहा है ना रानी रहेगी। ये सिगरेट चिल्मे तमाशा व फिल्में, ना यारों की महफिल सुहानी रहेगी। ना कमलों पे हरदम मंडराएंगे भंवरे, ना फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी। बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाए तो खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी। पुराने मकान से सब दूर हट जाते हैं, क्यों? कब गिर जाए अपना तो गिरेगा, 4 जने को लपेट के जाएगा। तो बुढ़ापे में ऐसे सब साथ छोड़ देते हैं। दुनिया साथ छोड़े इसके पहले भगवान का साथ पा लीजिए। वे संत जन कहते हैं भैया, जो अपने जवानी में भजन को चलाता है फिर उसके बुढ़ापे में भजन उसको चलाता है। बुढ़ापे में जो युवा अवस्था में भजन को अपना साथी बना के रखता है, उसके बुढ़ापे में भजन उसका साथी बनकर उसकी संभाल करता है। इसीलिए करना है। संपाति ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप में से जो 9 युवा एक बार में जो नांगई सतयोजन सागर करे सो राम काज मतियागर, वही करेगा इस कार्य को। सतयोजन कहें तो 1200 किलोमीटर की चौड़ाई है, लांघिए और जाइए। सारे बानर एक दूसरे को देखने लगे, 1200 किलोमीटर 100 योजन, कौन जाएगा उस पार, वो भी एक छलांग में। एक वानर ने कहा हम 20 चले जाएंगे, दूसरे ने कहा मैं 30 जाऊंगा, तीसरे ने कहा 40 चले जाएंगे, चौथे ने कहा हम तो 50 योजन चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा वाह रे शेर, प्रणाम है तुम्हारी युवावस्था को, कम से कम तुम आधा तो गए, यहाँ तो आधा भी जाने वाले नहीं है। एक ने आकर कहा क्या बात करते हैं जामवंत जी, हम तो 70 योजन चले जाएंगे, ये तो 50 वाला है। चले जाओगे? हाँ हाँ चले जाए। अरे वाह, तब तो तुम ही सबसे तेज हो। एक ने कहा इसको छोड़िए, हम तो 90 योजन जाकर दिखा देंगे। जामवंत जी ने कहा 90 योजन? अरे वाह, अरे शेरों, केवल 10 योजन ही तो बचा है, लगाओ जोर और कर लो पार। 90 के आगे किसी वानर की हिम्मत नहीं पड़ रही जो बोल दे, कौन पार जाए। जामवंत जी ने कहा अरे तुम युवा हो, ऐसी युवानी होती है, धिक्कार है तुम्हारी जवानी को। जब हम युवावस्था में थे, भगवान ने जब बलि बांधने के लिए विराट रूप लिया, तब मैंने प्रभु की प्रदक्षिणा कर ली थी कुछ क्षणों में, और यहाँ तुमसे एक समुद्र नहीं लांघा जा रहा है। जब युवानी को ललकारा तो अंगद जी खड़े हो गए। अब अंगद जी तो युवराज है। अंगद कहे जाऊं मैं पार, अंगद जी ने कहा मैं पार चला जाऊंगा। पार चले जाएंगे? वाह अंगद जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आप युवराज हैं, अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तब तक अंगद जी ने अगली लाइन कही, जिय संशय कछु फिरती बार। जाने में तो 100-100 का पक्का है, आने वाला 50-50 मान के चलना। 50% है आ जाएंगे और 50% है नहीं आएंगे। जामवंत जी ने कहा तो तोरे गए कौन फायदा, और चले जाके उन्हें रह जाओ तो फिर का ही फायदा, यहाँ तो राम जी को खबर देनी है मैया की, आप मत जाओ। अरे कोई है जो 100 का 100 पार करे और वो यहाँ आ जाए वापस लौटकर?
एक ने कहा अब ये तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत जी ने कहा वही तो सोच रहे हैं, हनुमान जी है कहाँ? बोला कहाँ? हनुमान जी को कहाँ ढूंढना है, भीड़ भाड़ में नहीं मिलेंगे, हनुमान जी किसी एकांत में बैठे होंगे। हनुमान जी ने बढ़िया एक एकांत का स्थान चुना है, आंख बंद करी है और खाली एक मस्ती में ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी हनुमान जी के निकट आए और हनुमान जी से आकर कहने लगे हे पवन पुत्र, आप यहाँ आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कहाई रीछ पति सुनो हनुमान, का चुप साधि रहे बलवान। अरे पवन पुत्र, यहाँ इतनी बड़ी विपदा आई है कि कौन इस कार्य को पूर्ण करेगा, और ऐसे में आप आंख बंद करके राम राम कर रहे हैं। अरे आंख खोलिए, जगिए, देखिए, हम सभी के बीच में जो समस्या है उसका समाधान करिए। अरे जानते हैं आप कौन हैं? पवन तनया बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अरे आप पवन पुत्र हैं, पवन की संतान है, पवन के समान वेग को धारण करने की क्षमता आपके भीतर है। आंख खोलिए, उठिए, खड़े होइए, कार्य को करिए। और हनुमान जी महाराज ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी नाम संकीर्तन में डूबे, कोई मतलब नहीं किसने क्या बोला। जामवंत जी ने फिर अगली बात कही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का ऐसा कौन कार्य है जो हे वीर बजरंगबली, हे अंजनी नंदन, हे पवन पुत्र आप नहीं कर सकते। आपके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। खड़े होइए, इस कार्य को सिद्ध करिए, याद करिए अपने बल को, स्मरण करिए अपनी सामर्थ्य का। और हनुमान जी महाराज ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी हर एक बात बोल रहे हैं, आप इतने बलशाली हैं, आप में इतनी क्षमता है, आपकी सामर्थ्य इतनी है, आपके लिए कुछ कठिन नहीं। हनुमान जी ने आंख भी नहीं खोली। जामवंत जी समझ गए ये अपनी बड़ाई सुनकर आंख खोल देने वालों में से नहीं है, तो क्या करूं? अब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा हे वीर बजरंगबली, अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपको आपके इस धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य बताता हूँ। जानते हैं आप इस धरती पर क्यों आए हैं? आपका प्राकट्य धरती पर किस लिए हुआ है वो कारण आपको पता है? मैं आपको वो कारण बताता हूँ। अरे राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। जामवंत जी ने कहा हे हनुमान जी महाराज, आप इस धरती पर राम जी के काम को करने के लिए आए हैं। आपका प्राकट्य राम जी का काम करने के लिए हुआ है। जैसे हनुमान जी महाराज के कानों में बात गई कि मैं राम जी का काम करने के लिए आया हूँ, तत्काल
नेत्र खोल दिए हनुमान जी, खड़े हुए और विराट रूप लेना शुरू किया हनुमान जी ने। और वो स्वामी जी कहते हैं, अरे कनक बरन तन तेज विराजा, बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघहु जल निधि धारा। लीलहि नाघहु जल निधि धारा। हनुमान जी ने विराट रूप लिया, ऐसा लगता है सोने का विशाल पर्वत सामने आकर खड़ा हुआ है। हनुमान जी महाराज के विराट रूप को देख करके सारे वानर हर्षित हो गए। हनुमान जी ने एक बार जोरदार गर्जना करी, जय जय श्री राम। ज्यों जोरदार गर्जना करी, समुद्र में खलबली मच गई। अब हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, हे जामवंत जी बताइए क्या करना है। अरे सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि। हनुमान जी ने आवेश में जो वचन कहे, उस आवेशावतार में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक जामवंत जी कहिए तो खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊं, कहिए तो रावण को उसके कुल के सहित मार करके मैया को ले आऊं। जामवंत जी ने कहा, नहीं नहीं सरकार, इतना भारी काम मत करियो, रावण को आप नहीं मारना। बोला, अब इतनी दूर जाएंगे तो मारेंगे नहीं। जामवंत जी ने कहा, अगर रावण को आपने मार दिया तो पूरी राम कथा आज ही पूरी हो जाएगी। आप नहीं, रावण का वध राम जी करेंगे। हनुमान जी ने कहा, तो ऐसा करते, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के सहित हरी उखाड़ के ले आते समुद्र के ही पार। जामवंत जी ने कहा, बिल्कुल नहीं प्रभु, सारे दुश्मन बॉर्डर के उस पार रहने दो, इधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खाली इतना करो, मैया का पता लगा के आ जाओ। ठीक है। हनुमान जी महाराज ने सबको आश्वस्त किया, प्रणाम किया। किष्किंधा कांड का विश्राम, श्री सुंदर कांड में प्रवेश। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखियो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। लगे मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेखी। जब लगी आँख सीत ही देखी, मोहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्षि अधरि रघुनाथा। कही राय सबिन को माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। चले हर्षि धरि अधरि। रघुनाथा। हनुमान जी ने वानर मित्रों से कहा, कहीं जाना मत, यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अति शीघ्र मैया का पता लगाकर लौट करके आऊंगा। सभी को जब प्रणाम करके अपने श्रेष्ठ जनों को जामवंत जी से भेंट करके हनुमान जी ने यात्रा आरंभ की, प्रभु का नाम स्मरण कर से, तो जो जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जहाँ से हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी थी, वह शिला, वह जो पर्वत श्रृंखला थी, वह सीधा पाताल की ओर चली गई और यात्रा का आरंभ हुआ। और तुरंत सबसे पहले जो मार्ग में मिले हनुमान जी को, वो थे मैनाक। मैनाक ने कहा, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पर श्री हनुमान जी ने हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे विनु मोहि कहाँ विश्राम। स्पर्श करके आगे बढ़ गए। अब दूसरी जो बाधा आई मार्ग में, वो है सुरसा।
सर्पों की माता सुरसा। सुरसा ने आकर कहा, देवताओं ने बढ़िया मौका दिया है भोजन करने का, इस वानर को खाऊंगी, पेट भरूंगी। अरे आजू सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिरि मैं आवऊं, राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, सीता की सुधि प्रभु की सुनाऊं, तब तब बदन पैछि हऊँ आई, तब तब बदन पैछि हम आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सुरसा ने कहा, आज खाऊंगी इस वानर को, तब पेट भरूंगी। हनुमान जी ने कहा, माई हम राम जी का काम करने चले हैं, आपको वचन देते हैं, राम जी का काम कर ले, माँ को राम जी की सूचना दे दूं, माँ की सूचना राम जी को दे दूं, मैं खुद आऊंगा आपका भोजन बनने के लिए तैयार होकर, पर मैया अभी जाने दो। सुरसा ने कहा, इतने सत्यवादी बानर नहीं होते कि आया हुआ भोजन जाने दो, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं खा के रहूंगा। हनुमान जी ने देखा ये माई जाने ना देंगी, तो हनुमान जी ने कहा, अरे कब ने हूँ जतन दे नहीं जाना, अपने उचतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। सिर मोहि कहेउ हनुमाना। हनुमान जी ने कहा, ठीक है मैया, नहीं जाने दोगी तो खा सकती हो तो खा लो, चलो शुरू करो खाना। अब खेल शुरू हुआ। हनुमान जी ने देखा, जो जन भरते ही बदन पसारा, जन मरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 2 के हो गए, इसने 2 का खोला, हनुमान जी 4, इसने 4 का खोला, 8, 8 का खोला, 16, 16 का खोला, 32, 32 का खोला, 64। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार कर रही है, हनुमान जी अपने शरीर का स्वरूप का विस्तार करते। अब देखते देखते एक समय आया, सुरसा ने देखा, अरे सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। हनुमान जी ने देखा, इसने 100 योजन का मुख खोला है। हनुमान जी ने विचारा, अब 200 योजन का बनने से काम नहीं होगा, मैं 200 का बनूंगा, ये 400 का मुख खेलेगी और ये छोटे बड़े का खेल खत्म ही नहीं होगा। तो अब राम जी का काम करना है तो क्या किया जाए, अब छोटे बन जाओ, अब छोटा बन के अपने कार्य की सिद्धि कर लो। हनुमान जी ने अति लघु रूप लिया, सुरसा के मुख में प्रवेश किया, बाहर आ गए। हनुमान जी ने कहा, महतारी तुम्हारे मुख से आया हूँ, अब तुम्हारे पेट से आया हूँ, अब तो जाने दो। सुरसा ने कहा, ऐसे कैसे मान ले, कब तुम भीतर गए, कब आए? कई लोगों ने कहा, सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया, हनुमान जी भीतर गए थे तो। कितना बड़ा मुंह खुला है, 1200 किलोमीटर। अब इतना बड़का सा मुंह बंद होने में 2-3 घंटा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम कार्य सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान।